तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं मुबश्शिर अली पीरज़ादा भाई के सेटअप के ऊपर और मुबश्शिर भाई अपने बर्ड्स के चिक्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो चलें दोस्तों देखते हैं वो किस तरीके से बच्चों को कलेक्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों आके चल के विज़िट करते हैं मुबश्शिर भाई के सेटअप का। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर भाई, जैसे कि हमारे व्यूवर्स के लिए हमने ये कोशिश की है कि आप अपने बेबी जब कलेक्ट करने जाते हैं तो हमने ये सोचा हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि आप बेबीज़ कलेक्ट करने जा रहे थे और ये बाय चांस आप हमारे हत्थे चढ़ गए और हमें मौका मिल गया ये वीडियो शूट करने का। तो हम वीडियो आपकी शूट करते हैं मुबश्शिर भाई, और आप बेबीज़ कलेक्ट करें ताकि हमारे व्यूवर्स भी देख सकें कि मुबश्शिर अली पीरज़ादा भाई यूट्यूब चैनल जो है जिनका माशूक अली पीरज़ादा, वो अपने बेबीज़ किस तरीके से कलेक्ट करते हैं पैरट्स के। अच्छा काशी भाई, आपको यहाँ बताते चलता हूँ। वैसे अमूमन दूसरे दोस्तों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप बेबी या तो शाम के वक्त में कलेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि ऐसे में ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो अपने बेबीज़ को फीड कराने के लिए होते हैं, उनकी भी इल्तिजा पूरी हो जाती है। ठीक है। और सेकंड ये कि बेबीज़ का पोटा यानी कि पेट भी यानी कि भरा रहता है। यानी कि आप जब उठाओगे तो आफ्टर आप 2 आवर या 3 आवर बाद आप खुद से उन्हें फीड करा सकते हो। अगर आप मेरी तरह इस वक्त, जैसे मुझे अभी वक्त मिला है, वरना तो मैं अक्सर अंधेरे के वक्त में यानी कि बेबीज़ कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सप्लाई के बाद उसी वक्त 10 से 15 मिनट मिलते हैं, मैं वहाँ पर दफल में उठाता हूँ और ले चलते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैंने इससे पहले तैयारी कर रखी है इनकी फीड के लिए, तो इस वजह से मैं आपके सामने कलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो नॉर्मली आपने जब भी कलेक्ट करने हैं तो आप असर से लेके मगरिब यानी कि इस दौरान में आप बेबी कलेक्ट करें, ताकि पेरेंट्स अपने बेबीज़ को फीड करा दें। और जब आप उन्हें कलेक्ट करो आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद बासानी फीड करा सकें। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो मार्केट से परचेज करके लाते हैं, या जब बेबीज़ कलेक्ट करते हैं तो उनको ये यानी कि एक शिद्दत होती है कि बस ये भूखे ना मरे, इन्हें फटाफट फीड करा लो। ठीक है। वो ऐसे में क्या करते हैं, ज़बरदस्ती यानी कि फीड भराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में बेबीज़ एक्सपायर होने या बेबीज़ को पोटा लगने की शिकायत अक्सर हो जाती है। ठीक है। ये फीड उगलने की शिकायत आ जाती है। ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो आपके साथ इस टाइम मौजूद है हमारे नफीस भाई जो आपके असिस्टेंट बने हुए हैं। तो चलें दिखाते हैं व्यूवर्स को। मुबश्शिर भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काशी भाई, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी तो आप थोड़ा सा कवर करने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। कोई मसला नहीं मुबश्शिर भाई। ये हांडियाँ मैंने बाहर से लगाई है और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए लगाई थी। ठीक है। आप यकीन कीजिए, ये हांडियाँ मैं ऑर्डर पे बनवा रहा हूँ, लेकिन ये बनकर आ नहीं रही है। क्यों? अक्सर वजूहत ये है कि जब ये भट्टी के अंदर जाती है ना तो ये चटक जाती हैं भाई, इसलिए उनका लॉस है, तो वो मुझे बना कर नहीं दे रहे। जबकि मैंने बिग अमाउंट के अंदर तकरीबन 20 to 25 मैंने हांडियाँ ऑर्डर पे की थी। अब तक मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि अब तक मिल नहीं रही है। सबकी अपने बेबीज़ को थोड़ा सा कवर करने दें। ठीक है। देख रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 बेबीज़ हैं और जो कि अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेबीज़ रियल एज है जिसमें आप बच्चे उठा सकते हो माशाल्लाह। आप चाहो तो इससे छोटे भी उठा सकते हो, लेकिन याद रखिए अगर आप उन्हें हाथ से फीड नहीं कराना जानते तो आपको पाइप से या सिरिंज की मदद से फीड कराने में मुश्किल आएगी, क्योंकि वो बेबीज़ का जो आप देख रहे हो नेक या जो उनकी जो पोटे तक जाने की जगह है, वो नाली कमज़ोर होती है। ठीक है। यानी कि इतनी स्पेस नहीं होती जो आप इसमें नलकी को बासानी अंदर इंसर्ट कर पाओ। यानी कि इस एज में बहुत ज़्यादा अच्छी यानी कि क्या खराश हो जाती है, जिससे नुकसान है। ठीक है। इतने बड़े बेबीज़ को अगर आप अंदर यानी कि वो इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऊपरी सतह से भी आप फीड कराना चाहो करा सकते हो। नॉर्मली 2 टाइम के बाद यानी कि फीड मांगने लग जाएगा खुद से, यानी कि पेरेंट्स को भूल जाएगा। ठीक है। मैं कलेक्ट कर लेता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है। काफ़ी से थोड़ा ख्याल करना है क्योंकि ऊंचाई बहुत है और ये न्यू है। ठीक है। फ्रेश है तो ये इधर उधर मूव होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ज़्यादातर बेबीज़ यानी कि सेम एज के। और सेकंड ये आप देखेंगे केज के अंदर मैंने लूसन ऐड की है, जो कि मैं डेली बेस पर डाल रहा हूँ। ठीक है। लूसन का कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हमेशा बेनिफिट है। ठीक है। एक तो हाजमा दुरुस्त रहेगा और बेबीज़ के अंदर जो मिनरल्स वगैरह की जो इशू होते हैं वो मुकम्मल रहेंगे। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो बेबीज़ के यानी कि फोटो वगैरह वो बिल्कुल भरे हुए, और कुछ बेबीज़ ऐसे जो कि फ्रेश हैं अभी, जिन्हें पेरेंट्स ने फीड करानी बाकी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब लास्ट चिक भी आ गया है। माशाल्लाह। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादातर चिक जो सेम एज के,
सिर्फ एक बेबी छोटा है जो कि हमने यहाँ पर मूव किया था। ठीक है, जिसको आपको अगर दिखा सकूँ, उसके विंग्स के ऊपर थोड़ा सा इशू था जो कि मेल ने मारा था, फीमेल ने यानी कि खुद बाइट किया था या किसी वजूहत की बिना पर उसे बाइट कर सकी थी। ठीक है, तो ये रही हमारी एक हांडी की कलेक्शन। और पिछले साल तो बहुत अच्छा सीजन था जो कि आप जानते हो, सीजन की वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव आया है हर जगह। ये जब भी आप यानी कि बेबीज कलेक्ट करें तो आप हाथों हाथ यानी कि नेस्टिंग को साफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वरना ये होगा पेयर जब खुद से सफाई करेगा वो वक्त ज़्यादा ले जाएगा, यानी कि उसे 10 to तकरीबन 1 मंथ लग सकता है अपनी हांडी को साफ़ करने के लिए। अगर आप साफ़ कर लेंगे और मामूली सा आपने सूखा जो सूखा होगा वो आपने हांडी में डाल देना फीमेल के लिए, चाहत के लिए, ताकि वो नेस्टिंग को उसी के लिए तैयार करे या तो उसकी सफाई करके अपनी नेस्टिंग के लिए दोबारा जाए। अब मैं इंशाल्लाह अपने सेकंड पेयर के पास जाने वाला हूँ, वहाँ पर उसकी बेबीज कलेक्ट करना। ठीक है, मोशे चलते हैं। तो काशिफ भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर के मेरे पैराकीट हैं, उनसे मुझे कोई डर नहीं है और ना इन्हें कोई डर है। वैसे तो नॉर्मली इतना बड़ा गेट खोल के मैं दाना पानी ऐड करता हूँ, माशाल्लाह, फिर भी आप लोगों की ख्वाहिश के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्लच के यानी कि बच्चे यहाँ पर फीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव है बराबर वाली फीमेल के साथ, क्योंकि वो क्रॉस पे जा रहा है पेयर। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से तो फीमेल अपने बेबीज को थोड़ा फीड नहीं करा पा रही बेहतर। तो काशिफ भाई ये यहाँ पर मैंने अपने इस हांडी के बेबीज भी कलेक्ट कर ली है माशाल्लाह, 3 बेबीज है माशाल्लाह। आप देख सकते हो उन 6 बेबीज को देखें कितना फर्क है और इनको देखें। यहाँ पर फीमेल एग्रेसिव है, इस वजह से वो फीड नहीं करा पा रही फीमेल, जबकि यहाँ बिल्कुल फ्रेश पेयर है, आसानी यानी कि 3 टाइम मुझे दाना डालना पड़ता है माशाल्लाह। ठीक है, बड़ी दिक्कत है मुझे। ठीक है, आप ठीक, देख सकते हो माशाल्लाह बेबीज की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, इंशाल्लाह ये बेबीज भी 2 से 3 डेज के अंदर इसी तरह के हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुबशिर भाई क्या तीसरे पेयर के भी कलेक्ट कर रहे हैं बेबीज के आप? ये मुझे इसलिए कलेक्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल यानी कि ब्रीड के लिए तैयार है सेकंड क्लच के लिए। ठीक है, और उसकी एग्रेसिव होने की वजह से फीमेल सेकंड फीमेल को नीचे दाना पानी उठाने के लिए नहीं दे रही है। ठीक है, यही कहने की वजह है जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आया 1 मेल के साथ 2 फीमेल किस तरह से और आसानी से लगाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रही हमारी छोटी सी केक। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे काशिफ भाई के चैनल में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो हमारी आपको बर वक्त मिलती रहे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।